हाय दोस्तों, वेलकम टू माय द्विजा। बेबी बाथिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हर नए मम्मी पापा के दिल में आते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे इजी तरीके जिससे आप बच्चे को बहुत मस्त और कंफर्टेबली नहला सकते हो। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। नहाने के पहले बेबी मालिश रिलेटेड वीडियो हम लोग कर चुके हैं। बेबी मालिश के पहले क्या करना है, बेबी मालिश के बाद में क्या करना है। इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग वो सारी चीजें जानेंगे जो बाथिंग के अराउंड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बेबी बाथिंग कंपलसरी सुबह में ही होना चाहिए? द आंसर इज नो। एकदम सुबह बेबी बाथिंग होना चाहिए, थोड़ा लेट होना चाहिए या शाम में भी होना चाहिए, इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस। जैसे मुझे एक कपल ने बीच में बोला था कि मेरा बच्चा सुबह में नहाते वक्त बहुत रोता है, तो मैं उनको बोली कि आप प्लीज इवनिंग, मतलब अर्ली इवनिंग 4, 4:30, 5 के आसपास बच्चे को नहलाने का कोशिश करो। माइट बी योर बेबी विल बी वेरी कंफर्टेबल। और उन्होंने बोला हाँ, बच्चा तो बहुत अच्छे से नहा रहा है। दैट कैन बी वन ऑफ द वेज। जिसका बच्चा नहाना बहुत एंजॉय करता है, क्या हम बच्चे को दिन में 2 बार नहला सकते हैं? यस। इनफैक्ट बेड टाइम शेड्यूल, अगर किसी का बच्चा सोने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो बच्चे को सुलाने से पहले इधर गर्म पानी से स्पंजिंग करना या माइल्ड बाथिंग और उसके बाद बच्चे को सुलाना, तो बच्चे बहुत पीसफुली सोते हैं। बट अगेन इट्स अ ट्रायल एंड एरर, अपने अपने बच्चे के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अपने आसपास बहुत सारी चीजें लेके बैठी हुई हूँ, तो आपको वो सारे 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप बच्चे को बहुत अच्छे से नहला सकते हो। सो फर्स्ट तरीका, जो बहुत कल्चरली यूज तरीका है, ये तरीका आप लोग तभी कर सकते हो जब भी आपके घर में कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान या बच्चे को नहलाने के लिए कोई मौसी आ रही है, या आप खुद नहलाने वाले हो बट आपके साथ कोई हेल्प अवेलेबल है, जैसे आपका हस्बैंड या कोई मग से पानी डाल सकता है। सो व्हाट द टेक्निक इज, तो दोनों पाँव को स्ट्रेट रखना। अभी यहाँ पे मैंने जीन्स पहनी हुई, यूजुअली पाँव नेकेड करते हैं, यहाँ तक कपड़े को फोल्ड कर देते हैं। आपको कोई पतला मलमल का कपड़ा, ये मेरा पतला कॉटन का दुपट्टा है जो बहुत बार धो के एकदम सॉफ्ट हो गया है, विच यू कैन यूज एज अ टॉवेल, उसको आप रोल करके आपके थाइस के ऊपर रख दो ताकि पानी थोड़ा बहुत ऊपर भी आए तो आपके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। मालिश किया हुआ बच्चा है तो संभाल के फर्मली उठाना और आप बच्चे को पाँव के ऊपर रख दो। ओके, पाँव के ऊपर रखने के बाद सबसे पहले आपको शैम्पू लेना है। You can take baby shampoos, you can take baby's head to toe body bath wash, body washes, you can use soap, कोई भी चीज कर सकते हो, बट बच्चों के सोप सेपरेट रहते हैं। जैसे माय द्विजा हैज गॉट बेबी सोप जो होममेड है, हार्डली शिया बटर, कोकोनट ऑयल, ऐसी चीजों से बनाया गया है, एंड एब्सोल्युटली नो केमिकल्स वी हैव यूज्ड फॉर दैट। तो आप वो भी सोप टॉप टू टो यूज कर सकते हो बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हेड वॉश, ये पोजीशन आपके लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा। सिर्फ अगर आपको स्टिचेस में पेन है तो दिस कैन बी लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज इसके लिए आपको बाथरूम में जमीन पर बैठना पड़ता है। ओके, आप बैठने के लिए स्लाइट कोई हाइट वाला चीज लेके भी बैठ सकते हो। सो बच्चे के सिर के ऊपर पहले पानी सोप लगाना है, याद रखना नेक इज सपोर्टेड, और फिर आप आपके साथ जो भी हेल्प है उनको बोल दो कि सिर के ऊपर पानी डाल दें। तो कैन होल्ड इट लाइक दिस और सिर के ऊपर पानी, या नीचे से पकड़ के सिर को अच्छे से वॉश कर दो। याद रखना पानी मुंह के ऊपर नहीं आना चाहिए। उसके बाद ऐसे हाथ रख के पूरे बॉडी के ऊपर पानी। बाय द वे, पानी कितना गर्म होना चाहिए? बच्चों के लिए बहुत गर्म पानी यूज नहीं करना है, उतना ही गर्म पानी होना चाहिए जितना आपको हाथ डालने के बाद कंफर्टेबल लगता है। और एक ट्रिक, वो पानी बच्चे के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं आप लोग कैसे चेक कर सकते हो? पहले पानी सिर्फ बच्चे के पाँव पे डालो। अगर बच्चे ने सडनली उचक के दचक के पाँव पास में ले लिया या बेबी इज अनकंफर्टेबल, तो बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लग जाएगा। सो अगर आप जेंटली पाँव पे पानी डालते हो और बच्चे को बताते हो चलो अभी हम लोग नहाने वाले हैं, इफ यू फील बेबी इज वेरी कंफर्टेबल, गो अहेड विद दैट वाटर। फिर आपने पूरा बॉडी क्लीन किया, जेनाइटल्स के यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। याद रखना बहुत जोर से मूवमेंट नहीं, प्रेशर नहीं। साबुन उस जगह पे या किसी भी जगह पे प्रिफरेबली डायरेक्टली नहीं लगाना है, आपको सोप लेना है, हाथ पे लगाना है, एंड देन प्रॉपरली पुट इट ऑन योर बेबीज बॉडी।
इस सोप कंपलसरी? क्या हम लोग कोई आटा यूज कर सकता है बच्चे को नहलाने के लिए? द आंसर इज यस। मसूर दाल का आटा इज वेरी गुड फॉर बेबी। तो आप मसूर दाल के आटे में थोड़ा सा दूध का मलाई डाल के उसका पेस्ट बना के उससे भी बच्चे को नहला सकते हो। बट आपको थोड़ा सा पैच टेस्ट करना पड़ेगा। 1-2 दिन किसी स्पेसिफिक जगह पे लगा के यूज करो, बच्चे को रैशेस नहीं आ रहे, देन यू कैन गो अहेड। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया फेस। फेस का क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फेस पे याद रखना, कभी भी डायरेक्ट पानी पोर नहीं करना है आपको। तो आप जेंटली हाथ पे थोड़ा सा साबुन ले लो, यहाँ पे लगा लो, हाथ पे पानी लेके वो एरिया क्लीन कर दो। फिर आपको आँख के यहाँ से नीचे क्लीनिंग करना है और जेंटली आँख पे से भी पानी, सो पानी में हाथ डिप करके जस्ट जेंटली। उसके बाद नाक में से अगर कुछ गंदा है तो आपको क्लीन करना है। नाक के नीचे के लिप्स को जेंटल मसाज एट लिप्स नीचे। फिर कान के यहाँ का क्लीनिंग, कान के पीछे बच्चे के यहाँ पे क्लीनिंग और ये एरिया का क्लीनिंग। तो मस्त हाथ पे पानी लेके प्रॉपर्ली क्लीन कर देना है। फिर आपको बच्चे को टर्न करना है और फिर भी सेम, बिकॉज बच्चे का याद रखना नाक और ब्रीदिंग पैसेज दोनों पाँव के बीच में आना चाहिए। देन यू आस्क समबडी टू पोर वाटर एंड यू जस्ट डू टैप 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 टैप। फिर पीछे वाले बॉडी पे सेम साबुन ले लो, हाथ पे रब करो, फिर बच्चे के बॉडी पे लगाओ एंड देन जस्ट वॉश द बॉडी एंड देन टर्न। फिर आपके हाथ में फिर आपके हाथ में जो भी टॉवेल या जो भी चीज़ आप लोग लेके बैठे हुए हो, जस्ट टेक इट और बच्चे को जेंटली उसमें नेक से उठा के उसमें रैप करके फिर आप लोग पास में ले लो और फिर आप बच्चे को ड्राई कर सकते हो। ये हो गया जब भी आपके पास कोई हेल्प अवेलेबल है। अभी सेकेंड वे में करेंगे जहाँ पे आपके पास अगर हेल्प अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। ओके, लॉट ऑफ गर्ल्स आर नॉट कंफर्टेबल फ्लोर पे बैठने के लिए, माइट बी सीजर के स्टिचेस, नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस जो भी है। तो आप एक छोटू सा टेबल, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल लिया हुआ है मेरे बैठने के लिए, उसके ऊपर आप लोग बैठ सकते हो। ये थोड़ा सा रेस्ड टेबल है। अगर ये ऐसा टेबल नहीं है आपके पास तो आप कमोड को क्लोज करके उसके ऊपर भी टब रख के बच्चे को नहला सकते हो। फिर ये मसाज किया हुआ बच्चा है मेरे पास, बच्चे को सिर्फ ऐसा पकड़ा, टब में आप लोग पानी लेके रख सकते हो, साबुन लगाया और सिर्फ वॉश किया। नेक याद रखो, मैंने सपोर्ट करके पकड़ा हुआ है, वॉश कर दिया। इसी समय मैंने फेस भी वॉश कर लिया। फिर बच्चे को टर्न किया, याद रखना बहुत फर्मली पकड़ा हुआ है, और नीचे का बॉडी वॉश कर दिया एंड देन यू कैन टेक योर बेबी। उसके बाद ये पानी सिर्फ आपको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज साबुन आपने वॉश किया हुआ है। फिर वापस थोड़ा सा फ्रेश पानी ले लो। आप एक बकेट में साइड में पानी रख सकते हो, ताकि ये पानी डालने के बाद आप उस बकेट में से थोड़ा सा 4 से 5 मग पानी ले लिया। फिर बच्चे को अंदर रखा, याद रखना नेक सपोर्टेड है, और नीचे पानी में से बच्चे को सिर्फ प्रॉपर्ली पूरा बॉडी एक बार वॉश कर लिया। तो ऐसे भी आप बच्चे को नहला सकते हो। और एक ट्रिक है, थर्ड वे ऑफ मेकिंग योर बेबी बाथ। टेबल निकाल दिया, आप लोग छोटे टेबल पे बैठ सकते हो। याद रखना मैंने कॉन्स्टेंटली अपने थाइस पे टॉवेल डाला हुआ है बिकॉज आपके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, इसके लिए। ओके, तो बच्चे को टब में, बिकॉज बच्चा बहुत छोटा है, नेक सपोर्टेड नहीं है, आप लोग आपका कोई भी टर्किश टॉवेल लेके उसका रोल कर सकते हो। और उस रोल को आप लोग टब में यू शेप में रख सकते हो, और फिर बच्चे को टब के अंदर रखो। सी दिस। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा पता है? बिकॉज जब भी नई मम्मा बच्चे को पकड़ती है तभी कभी कभी डर रहता है कि नेक सपोर्टेड नहीं रहा तो, बच्चे को कहीं पे ये लग गया तो, मेरे हाथ से गलती से कभी बच्चा स्लिप हो गया तो वो यू रखने की वजह से आपका बच्चा काफी कंफर्टेबल रहेगा अंदर, और आप बच्चे को बहुत अच्छे से नहला सकते हो। सो आपने ऐसा रखा, पानी डाला, साबुन लगा दिया बच्चे की बॉडी की, सो यू जस्ट पुट द सोप, धो दिया, बच्चे को जेंटली ऊपर लिया टॉवेल पे, इसमें जो भी पानी था वो निकाल दिया, वापस बच्चे को रखा, फ्रेश पानी लिया,
बच्चे को नहलाया एंड यू विल बी डन विथ। तो ये एक ट्रिक भी बहुत अच्छे से काम आता है। नेक्स्ट ट्रिक दैट यू कैन यूज, ये मेरे बच्चों का बादिंग चेयर है। बेसिकली मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने हम लोग को गिफ्ट दिया था जब भी मेरी बड़ी वाली डॉटर पैदा हुई थी। आई थिंक दिस हैज बीन अ वंडर। अभी मतलब मेरी बड़ी वाली डॉटर 7 साल की होने तक वो इसके ऊपर ही हेड वॉश करते थे। तो इसके ऊपर राइट फ्रॉम आपके न्यूबॉर्न बच्चे को नहलाना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। ये मदर केयर में मिलता है, मीमी का मिलता है, मी एंड मॉम्स में मिलता है। तो आई थिंक आपको रेगुलरली फर्स्ट करा है गॉट दिस पर्टिकुलर चेयर। सो बेसिकली ये फोल्ड होके आप कहीं पे भी डाल सकते हो। यू कैन सी दिस इज यूज्ड चेयर। मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप इसको खोल सकते हो। मसाज किया हुआ बच्चा है आपके पास, आपने बच्चे को इसके ऊपर रख दिया, हाथ रखा हुआ है। बहुत सारे अभी के जो लेटेस्ट चेयर है उसमें यहाँ पे छोटा सा पिलो भी आता है, तो उसके साथ भी रख सकते हो। आई हैव सीन वन चेयर जिसको यहाँ पे बेल्ट भी आता है बच्चे को स्ट्रैप करने के लिए। सो आप एक्सप्लोर कर सकते हो आपको क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो बच्चे को इसके ऊपर रख के कीप योर हैंड ऑन चेस्ट और बच्चे को बहुत अच्छे से नहला सकते हो। फिर यहाँ पे हाथ रख के सिर भी वॉश कर लिया, बच्चे को थोड़ा सा उठा के बैक वॉश कर लिया और एकदम प्रॉपर क्लीन। इनफैक्ट आई विल ऑलवेज से कि कोई मेरे हस्बैंड को भी अकेले को बोल दे कि आप अकेले नहला दो, तो भी इसके ऊपर नहलाना इज वेरी इजी। सो बादिंग चेयर ऑल्सो कैन बी अ वेरी गुड आइडिया। आई रिपीट फ्यू ऑफ द थिंग्स जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है सब लोग के नहाने के बारे में। बच्चे को नहाने का पानी शुड बी अ कंफर्टेबली वार्म। एकदम हॉट पानी की धुआं निकल रहा है ऐसे पानी से बच्चे को नहीं नहलाना। पानी पहले बच्चों के पाँव के ऊपर पोर करना और समझ लेना आर दे कंफर्टेबल और नॉट। प्रिफरेबली मालिश के बाद बच्चे को नहलाते वक्त सोप यूज करना विच आर स्पेशली डिजाइन फॉर किड्स। ऑलवेज प्रीफर समथिंग दैट इज होममेड और जिसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं यूज है। अगर आप में से किसी को माइद्विजा का सोप चाहिए तो आपको www.maidvija.com पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको आटा यूज करना है तो आप मसूर दाल का आटा विथ क्रीम, मसूर दाल का आटा इज प्लेन, आप उसको मिक्सी में पीस दो, उसके साथ थोड़ा क्रीम डाल के उसका पेस्ट बना के उससे भी बच्चे को नहला सकते हो। बट उसके लिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आपके बच्चे को सूट नहीं होता है तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द होल थिंग। एक मलमल का पतला कपड़ा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। किन मम्मा ने मुझे पूछा था क्या हम लोग बेसिन पे मतलब सिंक पे डायरेक्टली बच्चे को पकड़ के नहला सकते हैं। द साइड इफेक्ट इज नल अगर गलती से बच्चे को लगा तो, बिकॉज बहुत सारी बार हम लोग नए नए मम्माज है तो खड़े रह के बेसिन पे बच्चे को नहलाना may नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया चेयर के ऊपर या कमोड के ऊपर आप बच्चे को रख सकते हो, तो आप ऐसे छोटे चेयर टेबल के ऊपर भी बैठ सकते हो, या तो फिर आप थोड़े बड़े टेबल के ऊपर बैठ के बच्चे को कमोड के ऊपर टप रख के उसके ऊपर भी नहला सकते हो अगर आपको नीचे बैठना कंफर्टेबल नहीं है। सो मेक योर बादिंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। याद रखना नहाते वक्त डरी हुई मम्मा कंफर्टेबली नहीं नहला सकती है, तो माइट भी 1-2 बार थोड़ा सा कॉन्शियसली नहलाओ, बट उसके बाद माइट भी गाना गुनगुनाना, जैसे हम लोग बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल हुआ। मेरा आवाज़ बहुत अच्छा नहीं है, किसी का भी आवाज़ अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। सो थोड़ा सा गाना गुनगुनाओ, बच्चे से बात करो, थोड़ा सा पानी में स्प्रिंकल करो। अगर आपके बच्चे को खेलना बहुत पसंद आ रहा है पानी में, तो जैसे मैंने बोला टॉवेल का रोल लगा के बच्चे को थोड़ी देर पानी में खेलने दो। यस, इससे बच्चा और भी कंफर्टेबल होता है, बच्चे के लिए एक्सरसाइज हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और बच्चा नहाने के बाद बहुत अच्छे से सो सकता है। कुछ बातें प्रिकॉशनरी याद रखना, स्ट्रेचेस करते वक्त, बच्चे को नहलाते वक्त, मालिश के वक्त या सेक देते वक्त कभी भी बच्चे को ऐसे डायरेक्ट उल्टा नहीं लटकाना है। ऑलवेज नेक शुड बी सपोर्टेड। जैसे सेक भी देते हुए हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को ऐसे जेंटली मूव करो, चेस्ट के ऊपर हाथ रखे उल्टा, नेक के ऊपर हाथ रखे उल्टा। मालिश करते वक्त भी नेक फर्मली पकड़ा होना चाहिए, नहलाते वक्त भी नेक फर्मली पकड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपको लगता है बच्चा सटक रहा है तो कॉटन का कपड़ा यूज करो, सो दैट टेल की वजह से बच्चा स्लिप नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेबी बादिंग के अराउंड आप लोग क्या क्या कर सकते हो। बच्चे को नहलाओ, प्रीफरेबली मम्मास या पापा लोग एक बार तो भी मतलब सुबह में या शाम में आप लोगों ने नहलाना।
अगर शाम में नहीं नहलाते हो, द वे आई सेड, माइल्ड स्ट्रेचेस और स्पंजिंग, ये आप लोग करो, बिकॉज पेरेंट्स का टच बच्चों को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है. So thank you so much all of you for watching this particular video. Have a great time and bye.